हेलो एवरीवन। तो मोस्ट वेलकम है भैया आप सभी का आज की एक छोटी सी नोटिफिकेशन की वीडियो में। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिर्फ वही बच्चा इसको देखेगा जिसका सपना है वर्दी पाने का, है ना। जो बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है सिर्फ वही इस वीडियो को देखेगा। बाकी बच्चे बेशक से स्किप कर सकते हैं, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में, दिल्ली पुलिस की आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों का कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, है ना। तो वो सारा का सारा प्रोसेस, फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, कब आप अप्लाई कर पाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना। जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी उनको ध्यान से सुनना। कुछ एक गलतियां ऐसी थी जो मैंने अपनी लाइफ में की थी, तो मैं वो भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आप वो गलतियां अपनी लाइफ में ना करें। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बच्चे, आप लोगों के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो आप लोगों की 22/9 है ना। यहाँ देखिए, वो आप लोगों की 22/9 यानी 22 सितंबर से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है अभी अप्लाई कर दो, बाद में किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता। 22 तारीख से आप लोगों के जो फॉर्म है बच्चे वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद है ये चलेंगे कब तक, 21 आप लोगों के अक्टूबर तक। ठीक है, 21 अक्टूबर आप लोगों की लास्ट डेट है, एक महीने का टाइम है। इसमें एक महीने के अंदर आप किसी दिन भी आप लोगों का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं है, ऑफलाइन मेथड कोई प्रोसेस नहीं है, ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपके फीस सबमिट की डेट 22 तारीख, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको फीस सबमिट करने के लिए। बाय चांस आप लोग मान लो रजिस्ट्रेशन कर देते हो, है ना, फीस आपकी नहीं कट पाती है, तो 21 तारीख को ये मत सोचना कि मेरी तो फीस ही नहीं कटी, अब मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया तो मैं पेपर नहीं दे पाऊंगा। फीस के लिए एक एक्स्ट्रा डे है आप लोगों के पास, 22 तारीख तक आप फीस सबमिट कर सकते हो। तो ये तो था आप लोगों का प्रोसेस। ठीक है, कि फॉर्म आपने अप्लाई ध्यान से सोच समझ के अप्लाई करना है। हर एक आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, सिग्नेचर वगैरह हैं, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लोग जी जान लगा दो तैयारी करने में और लास्ट टाइम में फॉर्म रिजेक्ट मिले, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का 22 तारीख से शुरू हो चुके हैं, अब भी अप्लाई कर दो। 1-2 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करके अपना एक साइड में हो जाओ। कोई भी काम करना हो ना उसको कर दिया करो, आगे पे मत टाला करो, उसको करके एक साइड हो जाओ। उसके बाद है बच्चे आप लोगों की एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट आप लोगों की दिसंबर मान के चलो, जनवरी मत मानना। एग्ज़ाम जनवरी में होगा मैं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग दिसंबर मान के चलना। ठीक है, एक महीना पहले मान के ही तैयारी करोगे तो चीज़ें। और एक और बात बता देती हूँ, अगर आप आज से भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, फिजिकल की नहीं कह रही, एग्ज़ाम की कह रही हूँ, अगर आप आज से भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कोई भी मतलब मुश्किल काम नहीं है। उसके अंदर आप लोगों की मैं बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों का 50 नंबर की तो जीके आती है ना, 50 नंबर की तो आप लोगों की जीके आती है। और अब हम क्या कर रहे हैं, एक संडे मैराथन शुरू कर रहे हैं, है ना। संडे मैराथन में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सैटरडे फ्राइडे वाले दिन ही बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने कल सैटरडे वाले दिन ये पोर्शन पढ़ना है। जैसे सपोज करो पॉलिटी है, पॉलिटी उठा लेते हैं जीके के अंदर कि भाई आपने सैटरडे को है ना पॉलिटी पढ़नी है। आप पॉलिटी पढ़ोगे, सैटरडे शाम को आपको पूछा भी जाएगा आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है। उसके बाद आप लोगों को दोबारा गाइडेंस दी जाएगी रात के लिए कि अगर आपने कुछ छोड़ दिया है तो आप रात को वो चीज़ें अच्छे से कवर कर पाओ। संडे वाले दिन आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, रिविज़न करवाया जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये 50 नंबर की तो जीके है। उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग, रीजनिंग की 1% भी टेंशन ना लो, 1% भी। एक दिन मैराथन लेंगे, ठीक है, एक दिन मैराथन, उसी मैराथन को 3-4 बार लपेट जाना। एक दिन मैराथन लेंगे 10-12 घंटे की, उसी मैराथन को 3-4 बार लपेट जाना। रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होएगा, ठीक है। या फिर 6-6 घंटे की 2-3 मैराथन निकाल देंगे, तो रीजनिंग की टेंशन ना लो। बात रही मैथ्स की, मैथ्स की आप लोगों की सीरीज चल रही है शाम को 8 बजे, डेली 8 बजे आप लोगों की मैथ्स की क्लास होती है। इस मैथ्स की क्लास को मत छोड़ना कभी भी। दिल्ली पुलिस क्या, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे लियो, मैथ गलत नहीं होगा, ठीक है। इस सीरीज को छोड़ना मत। रही बात बस कंप्यूटर की, 10 नंबर का आप लोगों का कंप्यूटर आएगा,
ठीक है। एक तो आप लोग है ना एक लुशिएंट की बुक ले आओ, पतली सी बुक आती है कंप्यूटर की, ठीक है। मेरे पास शायद मिल भी जाएगी, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। हाँ मिल गई भाई, एक सेकेंड रुकिए बच्चे। ये आप लोगों की लुशिएंट की बुक है, ठीक है। कंप्यूटर की आप लोगों की लुशिएंट की बुक आती है, ये बुक ले आओ, इसको पढ़ दो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना आप लोगों का, वो हम कंप्यूटर की 3-4 क्लास भी लेंगे ना मैराथन टाइप में, 4-4 5-5 घंटे की, सारा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है, करना तो पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते आप, इसको करना पड़ेगा बस, और कुछ है ही नहीं पेपर में, है ना। जीके आप लोगों का सैटरडे को मैं बता दिया करूँगी, वो आपने पढ़ना है, ये भी बताऊँगी कहाँ से पढ़ना है, यूं का यूं, बस पढ़ना आपने पड़ेगा। रिवाइज मैं करवाऊँगी संडे को, टेस्ट मैं लूँगी, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का सिलेबस से रिलेटेड था। पेपर की 1% भी टेंशन ना लेना, अगर आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना, ईमानदारी से उस विश्वास को निभाऊंगी, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई क्या पता मैम ना करवाएं, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन पेपर होगा खुद ये देखोगे, हाँ भाई तुम लोगों की बढ़िया तैयारी हो चुकी है। उसके बाद क्या है, ये तो था तुम्हारा इस वाला कि भाई फॉर्म आप लोग, हाँ दिसंबर के अंदर पेपर मान के चलना, एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में भी हो, बट दिसंबर में मान के चलना। उसके बाद आप लोगों के सामने ये रहा, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, कांस्टेबल की मेल की वैकेंसी, मेल की 1914 है भाई, जनरल की। थोड़ा डाटा नहीं होता, बहुत बड़ा डाटा है ना। 1914 वैकेंसियाँ आप लोगों की जर्नल की। उसके बाद 456 है आप लोगों की ईवीएस ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की ओबीसी की है 967, एससी की है 729, एसटी की है 342, यानी कुल मिला के 4408 वैकेंसी, ठीक है। 4408 वैकेंसी है लड़कों की। आपने तो एक ही पोस्ट तो लेनी है, एक पोस्ट लेनी है, 4408 पोस्ट हैं आपके सामने, तो अच्छे से कर सकते हो। बात रही लड़कियों की, तो भाई एक सेकेंड, हाँ ये एक्स सर्विसमैन की है भाई, ये एक्स सर्विसमैन की है, यूआर की जनरल की है 107 लड़कों की ही, और 26 है ईडब्ल्यूएस की, 54 है ओबीसी की, 62 है एससी की, 36 है एसटी की, 285 ये होगी आप लोगों की, है ना, 285 ये होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद है आप लोगों की कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो की। अब कमांडो के लिए है 106 जनरल में, 25 ईडब्ल्यूएस में, 56 ओबीसी में, 138 एससी में, 51 एसटी में, टोटल है 376। यहाँ पे बात हो रही है आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ लड़कों की बात हुई है अब तक, लड़कों की वैकेंसी है ये। 4408 वैकेंसी तो आप लोगों की नॉर्मल है, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हो। 285 वैकेंसी हैं आप लोगों की एक्स सर्विसमैन के लिए, और 376 वैकेंसी हैं आप लोगों की कमांडो के लिए। बात करते हैं फीमेल, लड़कियां भी तो पुलिस में जाएंगी ना, है ना, लड़कियों को भी तो वर्दी का शौक है ना। तो लड़कियों की टोटल वैकेंसी है जनरल की 1047, कितनी है 1047। 249 है ईडब्ल्यूएस की, 531 आप लोगों की ओबीसी की, 457 है एससी की, 212 है एसटी की, 2496 वैकेंसी है लड़कियों की। कितनी है बच्चे, 2496। लड़कियों में तो कंपटीशन है ही नहीं, ये मान लो, वैकेंसी ही इतनी अच्छी खासी है। लड़कियों ने तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, फिजिकल में तो लगा लो करनी ही पड़ेगी, फिजिकल की ज़्यादा मेहनत होती है, पेपर में थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा तो ये है आप लोगों की टोटल मिला के 7565। कितनी है, 7565 वैकेंसी। आपने सिर्फ एक लेनी है। अगर जुनून हो ना किसी बंदे में, तो 10 वैकेंसी में से भी एक वैकेंसी निकाल लाएगा, है ना। अगर आपके अंदर जुनून है कि हमें तो पुलिस में लगना ही लगना है, तो चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी 10 हो, आप तब भी उस पोस्ट को निकाल लाओगे, ठीक है। और ये तो 7565 बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है अपने आप में, बहुत बड़ा। अच्छा दूसरी बात मैं क्या बता रही थी, जो गलती मैंने करी बच्चे वो तुम लोग मत करना। अगर तुम लोग पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आज से ही, इनफैक्ट आज से पहले से ही आप लोगों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी थी। आपको पता तो था ही कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी तो आएंगी, और मेरे हिसाब से जो सीरियस बच्चे हैं उन्होंने कर भी दी होगी, है ना। लेकिन किसी ने फिजिकल की तैयारी करना शुरू नहीं किया है, अब कर दो आज से ही। अगर आज तुमने फॉर्म अप्लाई कर दिया ना, आज से ही फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो,
अपनी बता दूं मैं, मेरे एग्ज़ाम के अंदर 72 मार्क्स थे, लड़कियों की कट ऑफ गई थी 56 पे, मेरे थे 72। एग्ज़ाम में कोई कसर नहीं थी, बट फिज़िकल क्वालिफाई नहीं हुआ, तो कितना दुख हुआ होगा, है ना। तो फिज़िकल के अंदर ही दिक्कत आती है। आज से ही शुरू कर दो अपनी, लड़कियां लड़के कुल मिला के आज से अपना भागना शुरू कर दो, मेहनत लगा दो। ये मानो कि पेपर तो हमारा हो जाएगा, पेपर तो हमने मैम के भरोसे छोड़ दिया, करवा देंगी, ठीक है। फिजिकल तो तुमने करना है ना, फिजिकल तो मैं नहीं करवाऊंगी ना तुम्हारा, मेरे से खुद से ही नहीं हुआ था मेरा, तुम्हारा कैसे करवाऊंगी। तो फिजिकल की तैयारी तुमने करनी है, ओके। चलो, और आज से ही शुरू करनी है, आज से ही शाम को ही जाओगे रनिंग पे। और इसके अंदर तो रनिंग भी है, लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूँ नहीं है कि भाई हलवा है जैसे हरियाणा पुलिस है तो कोई भी कर देगा, हाँ दिल्ली पुलिस है भाई ये, इसमें बहुत टफ फिजिकल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोगों के सामने है भाई, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये आपके काम की बात नहीं है। ये आप लोगों का बच्चे एज रिलैक्सेशन है ना। वैसे तो आप लोगों की 18 से 25 डेट भी बता देती हूँ आप लोगों की। जिसका जो जन्म है बच्चे, वो कब से कब के बीच में हुआ हो, 2/7/2000 से लेके 1/7/2025 तक, इसके बीच में जिसका जन्म है ना, जनरल की बात है ये, इसके बीच में जिसका जन्म है ना, वही बच्चा अप्लाई कर सकता है फॉर्म के लिए, ठीक है। 25 साल एज लिमिट है जनरल के लिए। तो 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच का बच्चा अप्लाई कर सकता है फॉर्म के लिए। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है बच्चे, किसके लिए, SC ST के लिए। 3 साल की एज रिलैक्सेशन है बच्चे, किसके लिए, OBC के लिए, ठीक है। और फिर ये तो आप लोगों के स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, इनकी तो 5 साल की होती है। तो SC ST वालों को 5 साल की छूट मिली हुई है दिल्ली पुलिस में, OBC वालों को 3 साल की छूट मिली हुई है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। EWS को कोई छूट नहीं है। कहीं EWS वाला बच्चा ये सोचे जैसे अपने हरियाणा में तो छूट मिलती है ना, दिल्ली पुलिस में नहीं मिलती एज रिलैक्सेशन में, ठीक है। दिल्ली पुलिस में एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो इसके बीच का बच्चा 25 साल तक, 18 से 25 साल तक जनरल का बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है। अच्छा, SC ST में 5 और जोड़ लो, ये SC ST हो जाएगा। उसके बाद OBC में इसमें 3 और जोड़ दो, 28 OBC के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके काम की बात नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ आ जाना एक बार। हाँ, ये भी एज ही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एज थी वो मैंने बता दिया आप लोगों को। चलो, ये भी आपके काम। हाँ, जो विडो हैं, जो डिवोर्स हैं लड़कियां, उनको भी 5 साल की छूट है, ठीक है। लड़कियां हैं जो डाइवोर्स्ड हैं या फिर मान लो विधवा हो चुकी हैं, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। वो भी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकती हैं, 18 से 30 साल तक, ठीक है। तो यहाँ तक आगे क्या है आप लोगों के सामने। हाँ, इसके अंदर आप लोगों का सबसे पहले एग्ज़ाम होएगा, फिर आप लोगों का PMT PST है, ठीक है। वहाँ पे हाइट मेजरमेंट होएगा आप लोगों के। फिजिकल के अंदर सबसे पहले आप लोगों की रनिंग होएगी। रनिंग कितनी है, हाइट चेस्ट लड़कों के लिए, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र रखो। चलो, तो इतना हो जाएगा। आगे देखिए, अब ये जो बात है ये आपके काम की नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, ठीक है। और ये ज़रूर बताना कि कौन कौन बच्चा मतलब दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेगा। कमेंट ज़रूर छोड़ देना इस वीडियो के नीचे कि कौन कौन बच्चा दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेगा, किसका सपना है दिल्ली पुलिस में जाने का। VIP जॉब है, रियल में बहुत कमाल की जॉब है दिल्ली पुलिस की। एक बार मिल गई ना, वो कहते हैं ना ज़िंदगी के वारे न्यारे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी लाइफ, ठीक है। तो एक बार की मेहनत है, पूरी लाइफ जो है आप लोगों की आसानी से निकल जाएगी। चलो, तो ये तो क्वालिफिकेशन है बच्चे, +2 पास है ना, +2 ही होनी चाहिए आपके पास, और कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा आगे देखिए, नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों के सामने, वही है, ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि सबसे पहले पेपर होएगा, पेपर के बाद जो पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल PMT PST के टाइम पे ही आप लोगों का DV किया जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही किया जाएगा। बाद में फिर प्रॉपर रिजल्ट तैयार हो जाएगा।
चलो आगे देखिए, आगे है आप लोगों के सामने ये एडिशनल मार्क्स हैं आप लोगों के एनसीसी वगैरह के। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करना मैंने बता ही दिया, अच्छे से अप्लाई कर लेना भाई, किसी सीएससी सेंटर से पास में बैठ के अप्लाई कर देना। कई बच्चे क्या करते हैं, वहीं से फ़ोन घुमा देंगे कि भाई मेरा फॉर्म अप्लाई कर दियो, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ गया। कभी ऐसा मत किया करो, ठीक है। तुम तो ये सोचोगे कि हमारा फॉर्म अप्लाई हो गया, तुम तो बैठ के तैयारी करने लग रहे हो, उधर से पता चला कि फॉर्म ही नहीं अप्लाई हो रहा। पास में बैठ के फॉर्म फिल करवाया करो अपना, हो सके तो अब तुम इतने मैच्योर हो रहे हो, खुद फॉर्म फिल कर लिया करो फोन से ही, है ना। ठीक है, सारी चीजें देख समझ के, देख परख के तुम लोगों ने करना है। चलो उसके बाद आप लोगों के सामने है, ये भी आप लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों की फीस 100 रुपये ही कटेगी, फीस तो कोई ज़्यादा है ही नहीं, 100 रुपये तो वैसे ही उड़ा देते हो तुम, पता है मेरे को। हाँ, 21 अक्टूबर है लास्ट डेट, ये ज़रूर याद रखना। 21 अक्टूबर के रात 11 बजे तक तुम अप्लाई कर सकते हो, 21 अक्टूबर, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट है, अभी अप्लाई कर दो, 21 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, रात के 11 बजे तक। नेक्स्ट आप लोगों के सामने भाई ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपये लगेंगे आप लोगों के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे जो लड़कियां हैं उनकी कोई फीस नहीं है, एससी की, एसटी की, ईएसएम की, इनकी कोई फीस नहीं है, 0, ठीक है। चलो ये बातें तो मैं आप लोगों को बता चुकी। हाँ, लास्ट में ना लिखा आ जाएगा कि फॉर्म सबमिट हो चुका है, वो जरूर देखना अपना। आगे देखिए, उसके बाद है करेक्शन विंडो कब ओपन होएगी। अगर आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई दिक्कत आ रही है ना, फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई मान लो कोई चीज़ गलती से फिल हो गई आपसे, तो डरना नहीं है, भड़क नहीं लेनी है किसी बात की। 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच 2 दिन का टाइम मिलेगा आप लोगों को, आप उस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो, है ना। करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, 2 दिन का टाइम मिलेगा, 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, 2 दिन, ये याद रखना। कहीं ये दिन भी चले गए, उसके बाद फिर आप फॉर्म में गलती जो है वो ठीक नहीं कर पाओगे, चाहे बेशक आप अपना दिल्ली चले जाना, है ना। बोलते हैं ना, दिल्ली तक पहुंच है हमारी, फिर बेशक तुम्हारी कहीं तक पहुंच हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बच्चे सेंटर ऑफ एग्जाम है, ये तो आपके काम की चीज़ है नहीं। आपने पेपर देने जाना हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, है ना, पाकिस्तान में जाके भी पेपर दे आओगे ना, ठीक है। जब तैयारी अच्छी हो तो फिर पेपर कहीं का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए बच्चे, ये है अब आपके काम की चीज, है ना, ये है काम की चीज। क्या, आप लोगों की जो जीके है वो 50 नंबर की आएगी, और ये 50 नंबर है ना, सैटरडे को करने हैं हमने, हर सैटरडे को इन 50 नंबर का ही जुगाड़ किया करेंगे अपन, ठीक है। यकीन मानोगे ना, अगर थोड़ा सा विश्वास करोगे, बोलते ना अपनी इस बड़ी बहन छोटी बहन जो भी है, बड़ी ही हूँ तुमसे, तो तुम अगर दिल्ली पुलिस का अप्लाई कर रहे हो तो फिर क्या करोगे, ये 50 जो नंबर है ना, ये सैटरडे को तैयारी किया करेंगे हम, और संडे को इसका रिवीजन किया करेंगे। इन 50 नंबर का हर सैटरडे इन 50 नंबर के नाम है, ठीक है। जो स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने अपने आप में, अगर वो भगवान ने चाहा, अगर वो अच्छे से पूरी हुई ना, दिल्ली पुलिस में सबसे बढ़िया स्कोर करके जाओगे। उसके बाद है रीजनिंग, रीजनिंग में ये जो 25 नंबर का सवाल है ना, 25 नंबर तो 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उन क्लास को ही बार बार देखते रहना, तुम्हारे पास जितना ज़्यादा टाइम है उन्हीं को बार 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 रिपीट करते रहना, 25 नंबर की गारंटी मेरी। उसके बाद जो आप लोगों की न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसकी क्लास आप लोगों की 15 नंबर, शाम को 8 बजे डेली चल रही है, शाम को 8 बजे डेली आ जाया करो। आप लोगों की मैथ्स की क्लास होती है, उस क्लास में से मैथ्स कहीं बाहर नहीं जाएगा, बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे हैं हम, बहुत अच्छे से। कंप्यूटर की बात रही तो लूशियंट की बुक ले आना, अभी ले आओ चाहे, है ना, लूशियंट की बुक ले आना, और उसके बाद 3-4 क्लास आप लोगों की एक्स्ट्रा लगवाई जाएंगी कंप्यूटर की, वहां से भी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों को 90 मिनट मिलेंगे पेपर के लिए। कितने मिनट मिलेंगे, 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है, 1.5 घंटे के अंदर आप लोगों ने सारी चीजें, टाइम है ना बहुत ज्यादा बच जाता है, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि करने के तो सिर्फ 25 और 15 यही तो है, 40 ही क्वेश्चन तो आपने करने हैं, है ना। 40 क्वेश्चन में ही टाइम लगेगा, बाकी 60 में थोड़ी टाइम लगेगा, वो तो आपने फटाफट फटाफट करने हैं। 40 के लिए 1.5 घंटा मिल रहा है तुम्हें, टाइम बहुत है, टाइम की टेंशन मत लेना, टाइम बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। अच्छा, उसके बाद है भाई, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होएगी 0.25 की, है ना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 4 क्वेश्चन रोंग हो जाते हैं ना, 4 क्वेश्चन अगर रोंग हो जाते हैं तो वो एक राइट को ले डूबेंगे, ठीक है, एक राइट को ले डूबेंगे वो।
सपोज करो तुमने 5 क्वेश्चन कर दिए, मान लो तुमने 5 क्वेश्चन किए, 5 में से एक तो है तुम्हारा सही और बाकी 4 हो गए तुम्हारे गलत, तो तुम कहोगे मैम 1 नंबर तो आना चाहिए, एक क्वेश्चन तो सही है ना भाई। ये जो 4 क्वेश्चन है ना, इनके ये एक क्वेश्चन को भी साथ में लेके डूबेंगे, स्कोर हो जाएगा 0, है ना। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 4 पे 1 गलत, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे सामने भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होएगा, ऑनलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन नहीं है। कहीं वहां पे जाके यूं सोचो मामला फर्रा मिलेगा और उस पर पेपर कराएंगे, यहाँ ऑनलाइन है एग्जाम, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है तुम्हारे सामने, ये हो जाएगा, ये सिलेबस है, ये किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे अपा कि रीजनिंग के अंदर क्या आएगा, जीके के अंदर क्या आएगा, वो अपा अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल आप लोगों को ये बता दूं मैं, हाँ फिजिकल पे आ जाइए अब सारे, किस पे आ जाओ, फिजिकल पे आ जाओ। यहाँ देखो भाई, फिजिकल के लिए आप लोगों की अप टू 30 ईयर, जो 30 ईयर तक के हैं, 1600 मीटर की रेस है भाई, 6 मिनट में करनी है ना। मेल कैंडिडेट के बारे में बता रही हूँ, पहले कदे छोरी डर जाओ तुम देख के, लड़कियों ने डरना नहीं है। मेल कैंडिडेट्स के बारे में बता रही हूँ कि भाई 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट में पूरी करनी है, 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस, 4 चक्कर लगवाओगे 400 400 के, ठीक है। जैसे गोल दायरा बना देंगे, यहां से शुरू किया तुम लोगों ने ऐसे 400, फिर दोबारा 400, फिर दोबारा 400 और फिर दोबारा 400, यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे 4 चक्कर पूरे 1600 कंप्लीट। उसके बाद 14 फीट की लॉन्ग जंप है भाई, 14 फीट की लॉन्ग जंप है, ठीक है। यहाँ से ऐसे भागते जाओगे, 14 फीट लंबा जंप करना है तुमने, ऐसे भागे भागे जाओगे और फिर उछल के हवा में जाके 14 फीट का है ये गैप। उसके बाद है 3 की 3 फुट 9 इंच, ये आपका हाई जंप है, 3 फुट 9 इंच ऐसे कूदना आपने, है ना। बीच में एक रस्सी मिलेगी, उस रस्सी के ऊपर से ऐसे छलांग लगानी है और वो रस्सी होगी 3 फुट 9 इंच पे, ठीक है, उसके ऊपर से छलांग लगानी है। ये है आप लोगों की हाई जंप की। अच्छा, जो जैसे रिलैक्सेशन मिलता है, जो ईएसएम है या फिर और है आप लोगों के, उनके लिए 1607 मिनट में है, लॉन्ग जंप 13 फीट है, हाई जंप 3-6 है, 40 से ऊपर के है 1608 मिनट है, लॉन्ग जंप 12 फीट है, हाई जंप 3-3 की है। लेकिन अपने काम की चीज तो ये है ना, मोस्टली बच्चे यही है अपने, है ना, मोस्टली बच्चे तो यही है 1606 मिनट में, 1606 मिनट में लड़कों की, किसकी, लड़कों की 14 फीट लॉन्ग जंप आप लोगों की और 3 फुट 9 इंच आप लोगों की हाई जंप है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है तुम लोगों के सामने स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट ऑफ मेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, ऊपर लंबे चाहे तुम कितने ही हो, लेकिन कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर से नीचे वाले बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है एसटी कैंडिडेट वालों के लिए, एसटी के लिए, ठीक है। चलो हो जाएगा ये। अब ये चेस्ट है भाई 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, फुलाते हैं ना, है ना, ये अपना मैटर देख लेना, ठीक है। ये आप लोगों की चेस्ट से रिलेटेड है, 81 सेंटीमीटर की, ठीक है। और हिल एरिया के लिए 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है भाई। और इधर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के रिटायर्ड हैं या फिर सर्विस वाले हैं उनके बच्चे, है ना, तो उनके बच्चों के लिए भी 5 सेंटीमीटर की आप लोगों की चेस्ट में छूट मिल जाती है। नेक्स्ट देखो, अब लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ रनिंग है और आप लोगों की लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, चेस्ट वगैरह तो पता ही आप लोगों को नहीं मापी जाती। यहाँ देखो, लड़कियों के लिए है भाई 1600 मीटर 8 मिनट में, लड़कों के लिए था 6 मिनट में। लड़कियों, छोटी छोटी लड़कियां होती है बेचारी, 2 मिनट तो एक्स्ट्रा लगी जाएंगी, छोटे छोटे कदमों से भागेंगी, 8 मिनट का टाइम है। लॉन्ग जंप में 10 फुट है, हाई जंप में 3 फुट है, 10 फुट तक ऐसे लंबा जंप करना है आपने। जो हाई जंप है वो 3 फुट का है आप लोगों का, तो ये हो गया आप लोगों का इसका लड़कियों वाला। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट है तुम्हारे सामने बच्चे 30 से 40 तो लड़कियां मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस में जाती नहीं, देख लो, वैसे भी 1600 के लिए 9 मिनट मिल जाएंगी, 9 फुट की हाई जंप होएगी, लॉन्ग जंप होएगी और 2 9 की हाई जंप होएगी। 40 साल से जो ऊपर की है, 40 से ऊपर की जो है वो 10 मिनट, ठीक है, उनको 10 मिनट का टाइम मिलेगा 1600 के लिए। 8 फुट की आप लोगों की क्या होएगी, 8 फुट की आपकी लॉन्ग जंप और 2 6 की
हाई जंप। लेकिन मेन तो ये याद रखना लड़कियां, ठीक है, मेन ये याद रखेंगी कि 1600 तुमने 8 मिनट में भागना है। 1600 तुमने 8 मिनट में भागना है। 7 मिनट का टारगेट बनाइयो, जब जाके वहां पर 8 में भागा जाओगा। लॉन्ग जंप है 10 फुट और हाई जंप है 3 फुट। ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, हाइट, हाइट है भाई 157 सेंटीमीटर। लड़कियों की हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। लड़कियों की है 157 सेंटीमीटर और लड़कों की है 170 सेंटीमीटर। ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? जनरल की बात कर रही हूँ। किसकी? जनरल की बात कर रही हूँ। तो 157 से छोटी लड़कियां हैं वो बेशक अप्लाई मत करियो, ठीक है। आगे चलो, कहीं तुम बागन बागन में तैयारी करती रहो, हाइट निकलो तुम सारी 1.5 फुट की, तो काम की बात नहीं है ना, ठीक है। 2 सेंटीमीटर SC ST कैंडिडेट के लिए छूट होती है हाइट में लड़कियों की, 2 सेंटीमीटर की SC ST कैंडिडेट के लिए। उसके बाद आ जाइए, हो जाएगा ये। चलो, हाँ मेडिकल होएगा फिर, वो तो सबसे लास्ट का प्रोसेस है। मेडिकली तो फिट सारे ही होएंगे मेरे हिसाब से, सारे बच्चे, ठीक है। तो मेडिकल तो सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आप लोगों के भाई, ये तो डॉक्यूमेंट है, ये बाद की बात है, बाद में बता देंगे जब आप लोगों का अच्छा खासा पेपर चला जाएगा, फिजिकल हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, तो आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। ये भी हो जाएगा। तो चलो, हाँ लास्ट में अप्लाई करते टाइम अंडरटेकिंग वगैरह जरूर वो कर लियो, अपना अपलोड कर दियो, उसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस था बच्चे, और तो आपके काम की चीज़ है नहीं, है ना, और तुम्हारे काम की चीज़ें है नहीं। अब तो ये एक्स्ट्रा ही बातें हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी भाई। जिसका जज्बा है ना वो बच्चा तो पता नहीं क्या से क्या कर जाएगा। जिसको वर्दी पानी है तो वो तो पा लेगा। अच्छी खासी वैकेंसी है। पेपर की तैयारी कहते हैं ना कि भी हम, मतलब यूं लगा लो मेरे ऊपर छोड़ दो, तो रियल बता रही हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बशर्ते जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि आज तुमने सारी पॉलिटी पढ़नी है तो तुमने पढ़नी है ना, कंप्लीट पॉलिटी पढ़नी है। अगले दिन मैं टेस्ट दे रही हूँ तो उसको टेस्ट के हिसाब से, पेपर के हिसाब से सीरियस होकर सोल्व करना है। जो जो चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी सब कुछ करना है। इसी के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे जीके का, जीके करते हो ना तुम, 50 नंबर की जीके है भाई, 50 नंबर की जीके है। अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, डेली क्विज होती है यहाँ पे, रात के टाइम पे डेली क्विज है, उन क्विज को जरूर दिया करो, पेपर में क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, क्योंकि सारे PYQ हैं, है ना, तो पेपर में क्वेश्चन है वो वहीं से फंसेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। रहा इसका सिलेबस तो वो एक छोटी सी वीडियो और बना के मैं आप लोगों को बता दूंगी कि जीके में क्या आएगा, है रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ्स में क्या आएगा, कंप्यूटर में क्या आएगा। 4 ही सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी अपने सेशन को ओवर करते हैं, और जो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ठीक है, ओके। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कौन कौन बच्चा अप्लाई करेगा, जिसने कर दिया है वो भी बता देना, कब अप्लाई करोगे वो भी बता देना, ठीक है। और तैयारी को लेके कितना सीरियस हो वो ज़रूर बताना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं शाम की क्लास के अंदर 8 बजे। बाय।